काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए किरण गौड़ के साथ जुड़े रहे। सोनभद्र ओबरा। गरीब की मदद से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, खासकर गरीब बच्चों की शिक्षा और उन्हें सही राह दिखाना हमारा समाज के प्रति एक फर्ज है। गरीब बच्चों को शिक्षित कर भारत सोशल वेलफेयर संस्था इसी फर्ज को पूरा कर रही है। इसी को लेकर आज 1 जनवरी 2025 नए वर्ष के शुभ अवसर पर शारदा मंदिर डिग्री कॉलेज रोड ओबरा फ्यूज पंप के सामने भारत सोशल वेलफेयर संस्था कार्यालय पर मुख्य अतिथि ओबरा थाना अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गरीब बच्चों में कॉपी, किताब, पेंसिल, रबर, कटर, चॉकलेट इत्यादि चीजें देकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भारत सोशल वेलफेयर के संस्थापक मुश्ताक अहमद ने कहा कि हमें इस प्रकार के कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। गरीबी का सामना करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, खासकर जब इस गरीबी का असर बच्चों पर पड़ता है तो उनके सपनों को पूरा करने की चुनौतियों का सामना करना और भी मुश्किल हो जाता है। ये बच्चे भी चाहते हैं कि वह अपने सपनों को पूरा करें, लेकिन उनके पास उसके लिए साधन नहीं होते। हमें इस समाज के गरीब बच्चों के सपनों को समझना चाहिए। हम सभी को एक मजबूत समाज के निर्माण में योगदान देना चाहिए। हमें अपने समाज के हर व्यक्ति के सपनों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें समर्थन देना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन बच्चों को सहायता प्रदान करें जिन्हें यहाँ तक बढ़ने का मौका नहीं मिला है। गरीब बच्चों के सपनों को पूरा करने में हमारा साथ दीजिए। हमें उनके साथ खड़े होकर उन्हें पढ़ने के लिए उत्साहित करना चाहिए। इससे हम न केवल उनकी जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं, बल्कि हम एक समर्थ समाज की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। जब हम आर्थिक सहायता प्रदान करके गरीब बच्चों की शिक्षा में निवेश करते हैं तो हम उन बच्चों को उनके सपनों तक ले जाने का सफर आरंभ करते हैं। इस मौके पर भारत सोशल वेलफेयर संस्था अध्यक्ष किरण गौड़, रामाश्रय बिंद, विजय साहनी, पुष्पा देवी, चरणजीत सिंह, निर्मला देवी, फुलवा देवी, संगीता देवी, आंचल गुप्ता, किरण साहनी, महेश अग्रहरी, कैलाश बिहारी, अरविंद कुशवाहा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। किरण गौड़ की रिपोर्ट, सोनभद्र। क्या नाम है? मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। आज आपने एक एनजीओ का शुरुआत किया है जी। इस एनजीओ का शुरुआत करने का क्या मतलब है? जैसे आप मैं बता दूं, ये भारत सोशल वेलफेयर हमारा जो संस्था है, हमारा संस्था, मैं इसका संस्थापक हूं। और हमारा एक यही शुरुआत है कि जैसे कि गरीबी जानते हैं, गरीब एक ऐसी ज़िंदगी है जिसमें कुछ ऐसे घर हैं जहां उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षा से वंचित हैं। तो हमने ये संस्था इसलिए स्टार्ट की है कि हम इस तरीके के जो गरीब बच्चे हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं, शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, साकार नहीं कर पा रहे हैं अपने सपने को, तो हमारा पहला कदम यही है कि हम उनको बड़ी चीज़ें नहीं, कम से कम छोटी चीज़ें, उनको किताब, कॉपी, पेंसिल, रबड़, इस तरीके की चीज़ें जो हैं, सामान है, ये हम उपलब्ध कराएं ताकि वो अपनी शिक्षा बरकरार रख सकें। और हम उनको शिक्षा का बढ़ावा भी दें। हम जो नहीं जागरूक है उसे जागरूक भी करें कि शिक्षा उनके लिए कितना महत्व है, उनके सपने आगे क्या हैं, उनकी विचारधाराएं क्या हैं, इसी शिक्षा पे महत्व रखती है। तो यही हमारा काम है, हमारी संस्था का यही काम रहेगा। हम जो भी ज़रूरतमंद बच्चे होंगे, जो गरीब हैं, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, हम उसमें उनका योगदान देंगे। हम उन्हें छोटी से छोटी चीज़ें जो हैं उनको मुहैया करवाएंगे शिक्षा को लेकर। आपने शिक्षा की जी। जैसा देखा जाए, सरकार ने शिक्षाओं को लेकर विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में बच्चे वहाँ तक पहुँचने तक भी असमर्थ है। कुछ ऐसी जगह हैं, हम बताना चाहेंगे, कुछ ऐसी जगह सरकार जो भी सपने दिखा रही है कि शिक्षा हम प्रदान करेंगे, जो भी उनके लाभ जो दिए जा रहे हैं शिक्षा के प्रति, लेकिन हाँ, वो लाभ हर तक नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे कुछ ऐसे आदिवासी क्षेत्र होते हैं जहां तक वो लाभ की जानकारी नहीं है। आज भी आप किसी गांव में पहुंच जाइए, पीने के लिए पानी भी नहीं है, काम के लिए कोई नौकरी भी नहीं है, वो खेती करके किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। तो उनके बच्चे, उनके विद्यालय कहीं दूर है, कहीं नहीं है। किसी गाँव में ऐसा है वो जंगल क्षेत्र है, वो विद्यालय नहीं खोल पा रहे हैं या विद्यालय खुला नहीं है उस क्षेत्र में। तो ऐसे बच्चों को किस तरीके से शिक्षा प्राप्त होगा? तो ऐसे बच्चों को हम हमारे जरिए या हमारे जैसे लोग ही जाएंगे, उनको शिक्षा के प्रति प्रेरित करेंगे और उन्हें उनकी जो भी सामग्रियां होंगी वो उपलब्ध कराएंगे। वो अपनी गरीबी से अगर शिक्षा को नहीं बढ़ावा दे पा रहे हैं या गरीब हैं, ये चीज़ें उत्पन्न होती है कि हम गरीब हैं, हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके कुछ मतलब वो गरीब हैं तो उनको कुछ ऐसी सामग्रियां उपलब्ध कराएं ताकि वो नहीं खरीद पा रहे हैं तो हम अपने पास से दें। तो यही मेरा कदम है। हर इंसान को इसमें आगे आना चाहिए। और अपने बच्चों को तो हर कोई देखता है, डेली देखता है, लेकिन समाज के बच्चे, जो ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, शिक्षा से वंचित हैं, उनके लिए भी वो कर सकता है। हर डेली नहीं, हफ्ते में एक बार करे, लेकिन करे जरूर। यही हमारा उद्देश्य है और हमारे ही कार्य है।